गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज की वीडियो है स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट को लेकर के। ये चीज़ें मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कई सारी वीडियो में, लेकिन आई थिंक कुछ कन्फ्यूज़न, कुछ डाउट्स फिर भी रह जाते हैं और फिर मुझे कमेंट्स आते हैं कि मैम आप फिर से अपनी बुक लिस्ट और जो स्ट्रेटजी है वो शेयर कर दीजिए। तो मैं यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट फिर से शेयर कर रही हूँ। और सी टेट में मुझे 109 मार्क्स मिले हैं प्राइमरी लेवल में, सुपर टेट में मुझे 107 मार्क्स मिले हैं और यूपी टेट में 121 मार्क्स मिले हैं इसी स्ट्रेटजी और इन्हीं बुक्स को यूज़ करके। तो मैं बता सकती हूँ कॉन्फिडेंटली कि मैंने किस तरीके से तैयारी की थी, तो आप उसी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। सुपर टेट, सी टेट और यूपी टेट के कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। सुपर टेट में थोड़े ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, बट सी टेट और यूपी टेट के जो सब्जेक्ट हैं वो सेम रहते हैं। तो फ्रेंड्स, उसमें आता है सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड ईवीएस। तो सबसे पहले सीडीपी के लिए देख लेते हैं कि सीडीपी के लिए हमने क्या किया था। सीडीपी के लिए मैंने क्या किया था, मेरे पास कुछ बीएड के नोट्स थे साइकोलॉजी के लिए। मैंने इनको यूज़ किया था, इनको पढ़ा था, हर एक चीज़ इनमें से। सारा कुछ मैंने इनको नहीं पढ़ा था क्योंकि जो सब्जेक्ट, जो भी सिलेबस में टॉपिक है, केवल उन टॉपिक्स को पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि बीएड में हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा रहता है और इसीलिए मैंने क्या किया, इसमें से जो टॉपिक्स हैं उनको निकाल कर और एक ये अलग से सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट वाइज बना लिया। ये देखिए, लेसन 1, लेसन 2 करके। और ये मैंने स्पेशली सी टेट के लिए बनाया था, लेकिन ये मुझे सुपर टेट में भी काम आया और यूपी टेट में भी काम आया। तो आप ये देख लीजिए। और ये थोड़ा मैंने इसको बहुत ज़्यादा अंडरलाइन और हाईलाइट किया हुआ है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। आई थिंक आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। ये लेसन 3। तो मैंने इसी तरीके से पॉइंट वाइज सबके एक नोट्स बना लिए थे और फिर मैंने इनको रिवाइज़ किया, कई बार प्रैक्टिस किया, तब जाके मेरा ये क्लियर हो गया था। तो ये देखिए, ये सारे नोट्स मैंने बनाए हुए हैं खुद से। और एक चीज़ बता दूं, किसी के बने हुए नोट्स या किसी की बुक से आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि जब तक आप खुद से पढ़कर अपने खुद के नोट्स नहीं बना लेते तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और इस तरीके की कुछ लिस्टिंग्स मैंने बना ली थी, जैसे सभी सिद्धांत और उनके जनक, सभी विधियाँ, कौन सी विधि किसने दी है और कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। मतलब इस तरीके की जो लिस्टिंग होती है, उन लिस्टिंग को हम एक जगह लिख लेंगे, जिससे कि जब हम रिवीजन करें तो सब क्लियर हो जाए। तो ये तो था हमारा सीडीपी से रिलेटेड, क्योंकि सी टेट में और यूपी टेट में या सुपर टेट में भी सीडीपी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सेकंड थिंग इज़, ये हो गया। ये मैंने, सॉरी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो वीडियो कट हो गई थी। तो मैं बता रही थी कि सीडीपी मैंने तैयार किया अपने बीएड के नोट्स से और सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट्स बनाए और उनको फिर रिवाइज़ किया और अच्छे से तैयार किया, उसके बाद प्रैक्टिस किया। नेक्स्ट टर्न आता है हिंदी का। हिंदी की तब मेरे पास ये बुक नहीं थी, लेकिन ये बुक बहुत ही अच्छी है और ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल है। तब मैंने हिंदी की तैयारी दूसरी बुक से की थी, जो मेरे पास लूसेंट की बुक थी। अब वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो आप इस बुक से तैयारी कर सकते हैं। ये बुक बहुत ही अच्छी है और इस बुक की सबसे अच्छी बात है कि किसी एक टॉपिक से रिलेटेड इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस दी रहती है। ये देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस बहुत सारी दी रहती है और उसमें ये भी बताया रहता है कि कौन सा जो क्वेश्चन कौन से एग्ज़ाम में आया था। तो आप ये देख सकते हैं। हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन या ल्यूसेंट, आप इनमें से कोई भी बुक ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट टर्न आता है इंग्लिश का। और इंग्लिश के लिए मुझे सबसे बेस्ट जो बुक लगती है वो लूसेंट लगती है। और आप देख सकते हैं कि इसकी क्या हालत हो चुकी है, क्योंकि मैंने इसको बहुत बार पढ़ा हुआ है, बहुत बार। मेरी आदत है बुक्स में मार्क करने की, अंडरलाइन और हाईलाइट करके पढ़ने की। और इसमें भी बहुत सारी प्रैक्टिस दी रहती है, जिससे कि हमारा जो टॉपिक है वो इजीली क्लियर हो जाता है। तो आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए,
ये प्रैक्टिस दी रहती है, मैंने यहीं पे सॉल्व किया हुआ है। और आप बुक में ना करना चाहें तो कॉपी में कर सकते हैं, लेकिन मेरी आदत है तो मैं इसको इसी में सॉल्व कर लेती हूँ। तो इंग्लिश के लिए हो गया लुसेंट, ठीक है। नेक्स्ट टर्न आता है मैथ्स का। सही बताऊँ तो मैं मैथ्स में इतनी अच्छी नहीं हूँ और मुझे इतना ज़्यादा अच्छे से मैथ नहीं आता है, लेकिन एक तो चीज़ मेरे हस्बैंड ने मुझे मैथ्स पढ़ाया था उस टाइम पे, और दूसरी चीज़ ये कि मैंने मैथ्स यहाँ से क्लियर किया था। 6, 7, 8 की जो SCERT की जो बुक्स हैं, यूपी के गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बुक चलती हैं वो बहुत ही अच्छी हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं। अगर आप 6, 7, 8 की बुक पढ़ लेंगे तो आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स जो स्टैंडर्ड बुक है RS अग्रवाल जो है वो सभी को समझ में नहीं आती है, मुझे भी नहीं आती है, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स एकदम से हम नहीं पढ़ पाते हैं। और ये जो बुक है ये बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाता है। तो एक बच्चे का लेवल समझकर 8 क्लास का के या 6, 7 क्लास के बच्चे का लेवल समझकर जब समझाया जाता है तो हम उसको इजीली समझ लेते हैं। और इसके अंदर एक सबसे अच्छी चीज़ ये है, ये जो बॉक्सेस में चीज़ें दी रहती हैं, ये बॉक्सेस की जो चीज़ें दी रहती हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती हैं। और इसके मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं, आपको दिखाती हूँ। अभी थोड़े ही बनाए हैं बट दिखाती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है हर एक चीज़ को लिखने की। मिल नहीं रहे हैं अभी। ये देखिए SCERT SST के लिए भी मैंने SCERT की बुक्स पढ़ी थी और जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता था वो मैंने नोट किया हुआ था, ठीक है। और ये मैंने नोट्स आपको पहले भी दिखाए हुए हैं। ये हिंदी के लिए मैंने 6, 7, 8 की बुक्स पढ़ी थी SCERT की, और उनमें पीछे जो राइटर्स के बारे में दिया रहता है वो सब मैंने देखो यहाँ पर नोट किया हुआ है। क्लास 7th मंजरी के नाम से बुक आती है, और फिर मैंने उनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट किया हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। उनकी रचनाएं भी वहाँ पर दी रहती हैं और वहाँ से हमारा हिंदी साहित्य भी क्लियर हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और मैथ्स का मिल नहीं रहा है क्योंकि मैंने सारे जो नोट्स हैं वो कन्फ्यूज़न करके बनाए हैं। आई थिंक पता नहीं कहाँ मिक्सअप हो गए हैं। ये देखिए हिंदी कलरव कक्षा 3, मैंने 3, 4, 5 सभी क्लासेस के जो है वो नोट्स बनाए हुए हैं। और ये देखिए क्लास 6 ज्योग्राफी पृथ्वी और हमारा जीवन SST के भी मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए ये बनाए हुए हैं मैंने मैथ्स के नोट्स। और ये फिर से SST के नोट्स आ गए हैं और EVS के नोट्स आ गए हैं, ये देखिए। तो ये आई थिंक आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे, और बट फिर भी मैं दिखा दे रही हूँ कि मैंने किस तरीके से नोट्स बनाए थे। आप अपने तरीके से बना सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि SCERT की जो बुक्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं साइंस और मैथ्स की 6, 7, 8 SCERT बुक्स। अगर आप ये तीनों बुक्स पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए आपको कोई और बुक पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और EVS के लिए भी 6, 7, 8 की SCERT की बुक्स, SST, और एक पर्यावरण की बुक आती है जो क्लास 7th की रहती है, हमारा पर्यावरण के नाम से, जो कि NCERT की बुक है। मैंने इसको भी पढ़ा हुआ है, ये भी बहुत ही अच्छी बुक है और आप इसको भी ले सकते हैं। इसमें पूरा पर्यावरण, पूरा EVS कवर किया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये है क्लास 8 पृथ्वी और हमारा जीवन SCERT की बुक है और इसमें सब कुछ दिया हुआ है। कुछ बुक्स मेरी यहाँ पर नहीं है, जैसे साइंस की बुक्स मेरे पास नहीं है और मैथ्स की केवल 8 क्लास की बुक है, बाकी नहीं है। तो आप EVS के लिए साइंस की बुक्स भी पढ़ सकते हैं,
SST की बुक पढ़ सकते हैं और पर्यावरण की बुक पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया CTET और UP टेट के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये CTET और UP टेट के लिए हो गया। ये सारी बुक्स पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आपको लगाने हैं प्रैक्टिस सेट्स। मैंने 2 तरीके के प्रैक्टिस सेट्स लिए थे, जो कि एक तो लास्ट ईयर पेपर्स थे जिसमें सॉल्व्ड पेपर्स थे सारे, और ये प्रैक्टिस सेट लिए थे मैंने अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड करके जो भी है। तो इसके प्रैक्टिस सेट और सॉल्व्ड पेपर मैंने सॉल्व किए थे, और इसके भी ये मैंने शायद आपको पहले दिखाया हुआ है। ये देखिए किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, और अच्छे अच्छे मार्क्स आते थे फ्रेंड्स इसमें। देखिए 122 मार्क्स, ये देखिए 110 मार्क्स, 121 मार्क्स, और एग्जैक्टली मुझे 121 ही मिले भी हैं। और ये 2014 का पेपर था जिसमें CDP में मुझे 28 मार्क्स मिले हैं। 111, 136 हाईएस्ट मिले हैं मुझे इसमें, 2011 का जो पेपर है। ये देखिए मैथ्स में 29 मार्क्स, केवल एक ही क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। तो अभी आप ही बताइए कि जब मैं इतना परफेक्टली इसको सॉल्व कर सकती हूँ तो क्या आप नहीं कर सकते? हर कोई कर सकता है, अगर अच्छे से प्रैक्टिस की जाए तो हर कोई इसको कर सकता है। तो प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेटजी बस यही है, सिलेबस लीजिए, पॉइंट वाइज नोट कीजिए, अपनी सारी बुक्स अरेंज कीजिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये इतनी सी बुक्स थी मेरे पास तो जिनसे मैंने पढ़ाई की है। ये देखिए ये सारी बुक्स हैं जिनसे मैंने पढ़ाई की। इन सभी बुक्स से मैंने तैयारी की है, और ये मेरे कुछ BEd के नोट्स हैं, EVS की बुक, मैथ्स की बुक, प्रैक्टिस सेट्स और सब कुछ। तो फ्रेंड्स ये थी आज की स्ट्रेटजी एंड बुक लिस्ट की वीडियो। और सुपर टेट की बुक लिस्ट मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और फिर से शेयर कर दूँगी, लेकिन आज की वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। सुपर टेट के लिए मैं अलग से बुक लिस्ट की वीडियो बना दूँगी। ये स्पेशली CTET और UP टेट के लिए थी। तो अगर इसमें आपको कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चंस पूछने हो तो आप पूछ सकते हैं। और ये रही इस चीज़ की स्ट्रेटजी एंड बुक लिस्ट। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड best of luck for your preparation.